प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे, जिसमें दिया 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसको हमने हल करना प्रतिस्थापन विधि से, और उसमें आगे दिया और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हमने पहले इसका मान ज्ञात कर लेना प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद इसको y की वैल्यू में पुटअप करके हमने इसको सोल्व करना। अब हमारे पास इक्वेशन एक ये है, एक ये, इसको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे को दो समीकरण दिया है, इनको दोनों को हमने ले लिया और इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन हल किए वैसे ही करेंगे। समीकरण नंबर 1 लेने पर हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 लेने पर, एक लेने पर हम क्या करेंगे, 2x + 3y = 11। अब इसमें हम x का मान हम निकालेंगे, क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x = 11 - 3y, या इसको और लिख सकते हैं ऐसे 3y - 11, ऐसे इसको सीक्वेंस ऑर्डर में लिख सकते हैं। और x = 3y - 11, ये -3y आएगा, -3y + 11, ये -3y आएगा +11 के अपॉन में आ जाएगा 2 यहाँ से। तो x की वैल्यू मेरे पास ये आई है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है इसमें। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब यहाँ देखिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो x का मान ये है मेरे पास। तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे मैंने -3y + 11 रखूँगा, जैसे कि 2 × -3y + 11/2, ये x की जगह रखा गया, -4y = -24। अब इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 2 से ये 2 कट जाएगा, सीधा ही कट रहा है तो, क्योंकि ये इसके पूरे के बटे में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, -3y + 11 -4y = -24। अब -4y -3y है, तो 4 और 3 7, तो -7y = ये -24 है, और माइनस के इधर +11 है, दूसरी साइड में जाके -11 हो जाएगा। तो ये 24 और 11 हो जाएगा 35 के, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और y = आ जाएगा 35/7, 35/7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 5 आ गया। तो y की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। अब y का मान अब यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या आएगा, y = 5 आया, तो 2x + 3y की जगह इंटू आएगा 5 = 11। अब यहाँ पे 2x + 5 × 15 बराबर 11, और 2x = ये 15 दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 11 - 15 बराबर -4 आ जाएगा। और -4 आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, x = -4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये -2 आ गया। तो x की वैल्यू आई मेरे पास, x = -2 और y = 5 आया था। अब हमारे से उसने पूछा था, अब देखिए x की वैल्यू आई है -2, y की वैल्यू आई है 5, तो x और y का मान y = mx + 3, ये उसने बोला है कि इसमें प्रतिस्थापित करने पर m की वैल्यू क्या आएगी। तो अभी हम रख देते हैं y = mx + 3 है, तो y की जगह 5 है, तो 5 = m, x की वैल्यू है -2 इंटू -2 आ जाएगी, +3 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो 3 है प्लस का, ये दूसरी साइड में आ सकता है, नहीं तो हम इसको लिखते हैं 2 इंटू m, माइनस का m हो रहा है, तो ये -2m हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे यहाँ पे -2m = 5 - 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें अगर हम, तो -2m = 5 में से 3 गए,
2। अब m इज इक्वल टू 2/-2, पूरे को हम नीचे ये इधर लेके आ गए तो 2 से 2 कट जाएगा, m इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। m इज इक्वल टू -1, और यही उसने उसकी वैल्यू पूछा था कि इसका वैल्यू क्या आएगा m का। तो अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू -1। तो ये तीनों उसने पूछे थे और तीनों हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल दिए। अब ये प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।